भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी ये पूजन आपको कब करना है तथा इसमें कौन कौन से नियम पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। स्कंद पुराण के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ में मनुष्य जो है स्वस्थ रहता है, आरोग्यता बढ़ती है, उसे दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, परिवार की उत्तम कामना के लिए तथा परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, इसी कामना से शीतला माता का पूजन सप्तमी तथा अष्टमी को किया जाता है। कुछ भक्तजन माताएं बहनें शीतला सप्तमी का पूजन करते हैं तथा कुछ भक्तजन शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को किया जाता है। इस बार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन आप भ्रम और संशय में न रहे। इस बार जो शीतला सप्तमी रहेगी, सप्तमी तिथि का प्रारंभ 3 अप्रैल 2021 शनिवार को सुबह 6 बजे से जो है शीतला सप्तमी आरंभ हो जाएगी, जो कि 4 अप्रैल को सुबह 4:15 तक सप्तमी तिथि रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी जो सप्तमी रहेगी वो 3 अप्रैल 2021 शनिवार के दिन ही उदया तिथि सप्तमी रहेगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय व्यापिनी सप्तमी तिथि में ही शीतला सप्तमी का पूजन करना चाहिए, जो कि 3 अप्रैल 2021 शनिवार को ही उदय व्यापिनी सप्तमी तिथि रहेगी। यदि आपके घर परिवार में सप्तमी का पूजन होता है तो आपको 3 अप्रैल 2021 शनिवार को ही शीतला सप्तमी का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में या आपके शहर में शीतला अष्टमी यानी बासुरा का पूजन होता है तो आपको 4 अप्रैल 2021 रविवार के दिन शीतला अष्टमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 4 अप्रैल को सुबह 4:15 से प्रारंभ होगी, जो कि 5 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी आप यदि अष्टमी का पूजन करते हैं तो आप 4 अप्रैल को सुबह भी कर सकते हैं और 5 अप्रैल की सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि उदय व्यापिनी आप अष्टमी तिथि का पूजन करते हैं तो आपको 4 अप्रैल 2021 रविवार के दिन ही उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी का पूजन करना चाहिए। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी इनको बासुरा भी कहा जाता है और इसे शील सप्तमी या शील अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। तो शीतला सप्तमी का जो पूजन है 3 अप्रैल 2021 शनिवार को ही शीतला सप्तमी का आपको पूजन करना चाहिए। वहीं शीतला अष्टमी का पूजन आप 4 अप्रैल 2021 रविवार को भी कर सकते हैं और 5 अप्रैल 2021 सोमवार को भी शीतला अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों में ही पूजन का जो विधान होगा वह एक सा ही रहेगा और इस पूजन को यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो आपको शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के एक दिन पहले शुद्ध अवस्था में यानी स्नान आदि कर्म करके और शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करके एक दिन पहले आपको शुद्ध और पवित्र अवस्था में भोजन तैयार करना चाहिए। शीतला माता को विशेष रूप से चावल और दही का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा अन्य पकवान भी शीतला माता के लिए आपको निर्मित करना चाहिए। यानी एक दिन पहले आप भोजन तैयार करें, क्योंकि शीतला माता का पूजन बासी भोजन के माध्यम से ही किया जाता है। इस भोजन में दही चावल के अलावा
खीर पूड़ी और मीठे नमकीन बड़े भजिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा नमकीन और मीठे शक्करपारे भी बनाए जाते हैं, गुंजिये बनाए जाते हैं, पूड़ी भी बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है, खीर रायता भी बनाया जाता है। इसके अलावा जो भी पकवान आपको तैयार करने हैं वो एक दिन पहले ही शाम को आपको तैयार कर लेना चाहिए तथा अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद में पूजा की थाली भी आपको एक दिन पहले ही तैयार करके रख देनी चाहिए। पूजा की थाली में कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा और इसके अलावा एक दीपक, धूप बत्ती, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य की वस्तुएं रखना चाहिए और उसमें हल्दी और चावल घोल करके और उसका घोल तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है आपको हाथ के निशान शीतला माता के मंदिर में बनाए जाते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी हाथ के निशान बनाए जाते हैं और सुबह ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन सुबह पूजन के पूर्व आपको अग्नि घर में नहीं जलाना चाहिए, यानी गैस का चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा उस दिन सुबह चाय भी नहीं पीना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन किसी भी गर्म वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी भोजन का निर्माण शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। जो भी आपको भोजन तैयार करना है एक दिन पहले ही आप तैयार कर लीजिएगा और सुबह उस दिन आपको ठंडे पानी से स्नान करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा ठंडे ठंडे ही प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय के पहले ही आप मंदिर में जाकर के शीतला माता को सबसे पहले ठंडा जल चढ़ाएं। उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र में लाल वस्त्र या साड़ी आप उनको चढ़ाएं। उसके बाद शीतला माता को कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। चावल जो चढ़ाए जाते हैं उनको भी पानी में भिगो करके चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं और सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि वस्तुएं चढ़ाएं और सौभाग्य की वस्तुएं टीकी, मेहंदी इत्यादि भी चढ़ाएं। उसके बाद शीतला माता को आपको ठंडा दीपक वहां पर के रखना चाहिए, यानी दीपक को भी जलाना नहीं चाहिए, धूप बत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। इस प्रकार शीतला माता के सामने आप धूप और दीप रख दीजिएगा और इसके पश्चात शीतला माता को भोग लगाए और भोग के रूप में दही चावल उनको विशेष प्रिय होता है और अन्य भोजन की सामग्री जो आपने एक दिन पहले तैयार की है वो भी शीतला माता के सामने पूरी रख दीजिएगा और उसके बाद नीम के पत्ते भी शीतला माता को चढ़ाए जाते हैं और भोजन की थाली के आसपास जल फेर दीजिएगा और उसके पश्चात एक नारियल और पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी शीतला माता के सामने रख दीजिएगा। पुंगी फल तांबुल चढ़ाने के बाद में शीतला माता की जल से आरती करना चाहिए। आरती करने के पश्चात जो है सभी भक्त जनों को नारियल वहां पर फोड़ करके यानी पूरा नारियल चढ़ा करके बदार करके और उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए और अपने परिवार की उत्तम स्वास्थ्य की कामना से शीतला माता से प्रार्थना करनी चाहिए तथा पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद में शीतला माता की कहानी या कथा का श्रवण भी करना चाहिए। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको शीतला माता की कथा भी जरूर सुनाएंगे। तो शीतला माता की जो पूजन है उसमें प्रत्येक वस्तु ठंडी होना चाहिए और एक दिन पहले तैयार किए हुए भोजन से ही उनका पूजन अर्चन किया जाता है। ठंडे जल से स्नान किया जाता है। भोजन एक दिन पहले शाम को तैयार किया जाता है। पूजन का जो समय रहेगा सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको पूजन कर लेना चाहिए। भोजन में दही, चावल, खीर, पूड़ी और नमकीन और मीठे बड़े, नमकीन मीठे शक्करपारे और पूड़ी, सब्जी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को घर में अग्नि नहीं जलाना चाहिए, जैसे चूल्हा नहीं जलाना चाहिए या गैस चूल्हा भी उस दिन प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन किसी भी महिला या पुरुष को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल उस दिन नहीं काटना चाहिए। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन किसी भी प्राणी मात्र को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गर्म भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, गर्म
वस्तुओं को खाना पीना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। हल्दी में दही व पीसे हुए चावल मिलाकर के हाथ के निशान जो है घर के मुख्य द्वार व मंदिर के मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नीम के पत्ते शीतला माता को अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। पूजन में ठंडा पानी, हल्दी, मेहंदी और ठंडा दीपक बिना जलाए ही शीतला माता को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शीतला माता की जो कहानी कथा है उसका भी श्रवण करना चाहिए। इस दिन पथवारी का पूजन भी किया जाता है। पथवारी का अर्थ होता है पत्थर की ढेरी। शीतला माता के मंदिर के बाहर 5 पत्थर रख करके उनका भी पूजन अर्चन किया जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं का विवाह हुआ है और जिनको पहली बार शीतला माता का पूजन करना है, उनको अच्छी प्रकार से 16 श्रृंगार करके हल्दी मेहंदी सभी श्रृंगार लगा करके, सिंदूर का टीका लगा करके और अच्छी प्रकार से सुसज्जित होकर के शीतला माता का पूजन करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक सौभाग्यवती माताओं को, बहनों को सभी प्रकार के श्रृंगार करके ही शीतला माता का पूजन करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और नियम के साथ में जो शीतला माता का पूजन अर्चन करता है, शीतला माता उसके परिवार की रक्षा करती है और परिवार के सभी सदस्यों को सुखी रखती है, दीर्घायु प्रदान करती है और परिवार में सभी स्वस्थ तथा निरोगी रहते हैं। इस प्रकार विधि विधान से शीतला माता का पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद में पूरा परिवार एक साथ मिलकर के बासी भोजन जो आपने एक दिन पहले तैयार किया है उसको पूरे परिवार के साथ में ग्रहण करना चाहिए और इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए। शाम को चाहे तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी जो भी आप पूजन करते हैं उस दिन आपको एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। इस विधि से, इस विधान से यदि आप शीतला माता का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से शीतला माता का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा और आपका पूरा परिवार सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु को प्राप्त कर सकेगा। यदि आप शीतला माता की कथा सुनने के निमित्त या शीतला माता की पूजा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या अपनी ओर से आप शीतला माता का पूजन हमारे माध्यम से यदि करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमें हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपनी ओर से शीतला माता का पूजन आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं या शीतला माता के निमित्त भोजन सामग्री हमारे माध्यम से आप तैयार करके शीतला माता को अर्पण करवा सकते हैं या फिर उस दिन ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी आप नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।